तो भाई साहब आज है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सबका बाप मैच आज के दिन है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये है द क्लैश ऑफ टाइटन्स। मतलब इससे बड़ा मैच कौन सा हो सकता है। जितने भी मैचेस अभी हुए हैं, एक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का हुआ था, उसके अलावा बड़ी टीमों में मैच ऐसे ही नहीं हुए। कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान इंडिया, भाई पाकिस्तान इंडिया इज़ लाइक एक बड़ी टीम और एक मिनो। पाकिस्तान मतलब कुछ अरसे से मिनोस की तरह खेलती है इंडिया के सामने। तो मैं तो इसको बिल्कुल काउंट नहीं करूँगा कि ये बहुत बड़ा मैच था या बड़ा क्लैश था। हाँ, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच अच्छा था, पर अगर देखा जाए कि सबसे फायर पावर वाली टीम वो होगी साउथ अफ्रीका और इंडिया। किसके पास ज़्यादा सिक्स हिटर्स हैं? साउथ अफ्रीका, इंडिया। इंग्लैंड का नाम ले सकते हैं, पर इंग्लैंड भाई अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रही, या फिर उनसे खेलते ही नहीं बना ग्रुप स्टेज में ढंग से। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम किस पर हावी होगी। मुझे तो 50-50 कॉन्टेस्ट लग रहा है। आगे जाके बात करेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस प्लेयर को देखा जाएगा कि कौन परफॉर्म कर सकता है आज के मैच में, बिग स्टेज पर कौन परफॉर्म करेगा। और भाई जो टीम भी ये मैच जीतेगी उसका एक पैर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मतलब ये कह सकते हैं कि 50% चांस उसके हो चुके हैं सेमीफाइनल में जाने के। उसको बस एक मैच और जीतना है आगे जाके। और रही बात कल के मैच की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, उस पर बात करी थी हमने। और न्यूजीलैंड फेवरेट था भाई जीतने के लिए, पर बारिश ने भाई बचा लिया पाकिस्तान को और एक एक पॉइंट मिल चुके। जो कुदरत का निज़ाम हमेशा बचा लेता है पाकिस्तान को, 1992 में भी बचाया था, यहाँ भी बचा लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर सबसे पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप अभी तक का। तो पहले तो ये बात करते हैं कि दोनों की रीसेंट परफॉर्मेंसेस क्या हैं। सीरीज़ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जो चार चार मैच खेले हैं दोनों टीमों ने अपने सुपर 8 में आने से पहले। तो भाई देखो, इंडिया का जो ग्रुप था काफ़ी आसान ग्रुप था, जिसमें नमीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान। बट जो ग्रुप ऑफ डेथ था, सुपर 8 से पहले जो ग्रुप ऑफ डेथ था ग्रुप स्टेज में, वो था ये वाला जिसमें साउथ अफ्रीका थी, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और शायद कनाडा थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई थी सुपर 8 में आने के लिए। और तुम्हें तो याद ही होगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच। तो भाई अफ्रीका बहुत टफ मैचेस खेल के आई है, जबकि इंडिया को थोड़ी स्लाइटली छोटी टीमों से खेलने को मिला है। तो इसी पे बात करेंगे कि किसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है ग्रुप स्टेज में। एक बात और, जो साउथ अफ्रीका है वो अपने शायद पूरे मैचेस अहमदाबाद में खेला है, और इंडिया अलग अलग वेन्यूज़ पे अपने मैचेस खेल के आ रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सुपर 8 में हमें दिखी वो है अभिषेक शर्मा का ना चलना। जब अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो होता क्या है, ईशान किशन चलते हैं, भले ही ईशान किशन चलते हैं, पर जब अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो हमारे जो टॉप 2 के बाद 3 नंबर पर सूर्या, 4 पर तिलक, या 3 पे तिलक, 4 पे सूर्या आते हैं, उनका काम हो जाता है थोड़ा सा स्लो खेलना। अगर तुम स्टेट्स निकालोगे इन दोनों टीम्स के, तो इंडिया ने पावर प्ले में तो अच्छे रन बनाए हैं। उसके बाद होता क्या है, अभिषेक आउट हो जाता है, तो उसके बाद सूर्या और तिलक को धीरे धीरे खेलना पड़ता है, या कह सकते हो कि इनिंग बिल्ड करते हैं ये लोग। ये शुरुआत होती है यूएसए वाले मैच से, जहाँ पे हमारा अभिषेक शर्मा चले जाते हैं 0 पे। ईशान किशन भी एक दो बाउंड्री मारते हैं और चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे जो अदर बैट्समैन हैं वो भी मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, पर वहाँ पर सूर्या की वो इनिंग्स हमें बचा लेती है। तो इनके दिमाग में ये फियर फैक्टर रहता है या पता नहीं क्या। तो अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होता है तो इंडिया क्या करती है, पावर प्ले में तो ईशान किशन भाई मैक्सिमाइज़ कर देता है पावर प्ले को, हमारे 50-55-60 रन बन जाते हैं जैसे पाकिस्तान वाले मैच में हुआ। पर बाद में क्या होता है, ये लोग इनिंग बिल्ड करने लग जाते हैं। तो तुम अगर स्टेट्स निकाल के देखोगे तो इंडिया का जो रन रेट है मिडिल ओवर्स में वो बहुत कम है। साउथ अफ्रीका के अगर हम कंपेयर करें साउथ अफ्रीका से, तो बहुत कम है इंडिया का जो रन रेट है मिडिल ओवर्स में। वहीं देखा जाए साउथ अफ्रीका पावर प्ले में भी अच्छे रन बनाती है। और मैं स्टेट देख रहा था, उन्होंने सिर्फ 4 विकेट खोए हैं पिछले 4 मैचों में, जबकि इंडिया ने 8 से 9 विकेट खो लिए। क्योंकि इंडिया के ज़्यादा विकेट गिरे हैं, मतलब पर मैच 2 विकेट गिरे हैं इंडिया के। तो इंडिया का क्या जो मिडिल ऑर्डर है वो धीरे खेलने लगता है, इनिंग बिल्ड करने पे देखते हैं, और बाद में मारने का ट्राई करते हैं लास्ट के 4-5 ओवर कह सकते हो। तो साउथ अफ्रीका का उल्टा है, उन्होंने सिर्फ 4 विकेट खोए हैं पूरे 4 मैचेस में। तो होता क्या है, उनके जब विकेट नहीं गिरते पावर प्ले में तो वो मिडिल ओवर्स में भी तेज़ खेलते हैं। इंडिया का लगभग
120 का स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में, और जबकि साउथ अफ्रीका का देखा जाए तो 140 प्लस है, 140 प्लस ही है मैंने देखा था। तो ये डिफरेंस है मिडिल ओवर्स में। अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो डेथ ओवर्स में लगभग सेम है, पर इंडिया ने ज़्यादा रन बनाए हैं डेथ ओवर्स में। पर एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने विकेट बहुत ज़्यादा खोए हैं, लगभग 17 विकेट खोए हैं इंडिया ने पूरे अभी तक के 4 मैचेस में। तो इंडिया की सबसे बड़ी थ्रेट अगर मैं देखूं सुपर 8 में, तो वो है ओपनर अभिषेक शर्मा का ना चलना। जब अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो हमारे जो मिडिल ऑर्डर है उसको स्लो खेलना पड़ जाता है, बीच में इनिंग बिल्ड करना पड़ जाता है। अगर मान लो अभिषेक शर्मा चल जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के पास लाइसेंस होगा कि जाके किल करो, तुम जाके मारो, मतलब मैक्सिमाइज़ करो, कम से कम एक बाउंड्री तो हमें लेनी है। बोलते हैं ना कि 10 रन पर ओवर हमें लेना ही है मिडिल ओवर्स में भी। तो सबसे ज़रूरी है अभिषेक शर्मा का चलना। अब अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, उनके ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम। अब एडन मार्करम भाई अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला है, पर एडन मार्करम हमेशा इंडिया के सामने चोक करते हैं, चोक नहीं कहेंगे तो हमेशा आउट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे मैचों में देखा है, मेरे पास स्टेट्स तो नहीं है ना मैंने स्टेट चेक करे, पर जितना मेरे को याद है मेरी मेमोरी में, मतलब ये बंदा हमेशा जल्दी आउट होता है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्विंटन डिकॉक, भाई क्विंटन डिकॉक बहुत बड़ा प्लेयर है, नामी प्लेयर है, और अभी रिसेंट फॉर्म तो देख ली होगी, जब इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी उससे पहले जब उनने रिटायरमेंट बैक लिया T20 का, शायद पाकिस्तान गए थे पहला मैच खेलने, वहाँ भी सेंचुरी लगाई थी। तो क्विंटन डिकॉक को आउट करना होगा। मुझे लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक थ्रेट बन सकते हैं इंडिया के लिए। और साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे थे कि ग्रुप स्टेज में कैसा परफॉर्म। ग्रुप स्टेज में भाई उन्होंने न्यूजीलैंड को बहुत कन्विंसिंगली हराया था, मतलब एक तरफा भी नहीं कह सकते पर कन्विंसिंग जीत थी उनकी। तो न्यूजीलैंड कोई छोटी टीम नहीं है, उनके ग्रुप की सेकंड बेस्ट कह सकते हो अगर अफ्रीका पहली टीम है, तो उसको हराया। दूसरी चीज़ अफ़गानिस्तान वाला मैच भाई फंस गया था, कोई भी जीत सकता था, पर वो किसकी वजह से फंसा था? रबाड़ा भाई आखिरी ओवर में क्लियर आउट था, भाई ने नो बॉल डाल दी, उसके बाद एक और नो बॉल डाल दी। और जो मैच बनाया था वो रहमानुल्लाह गुरबाज की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से बना था, वो अकेले बंदे ने पूरा मैच एक तरफा कर दिया था। तो वो हो गया अफ़गानिस्तान वाला। बाकी तो भाई अफ्रीका बिल्कुल कन्विंसिंगली अपने पूरे मैच जीत के आ रही है, मतलब एक मैच छोड़ के अफ़गानिस्तान वाला, बाकी तीनों मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। अगर दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए, भाई इंडिया 200 रन बनाती है अभी पिछले मैच में नीदरलैंड के सामने, और सिर्फ 17 रन से हारती है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाई नीदरलैंड तुम्हारे सामने इतने रन कैसे बना सकती है, जब तुम 200 रन बना रहे हो तो 17 रन से हार रही है सामने वाली टीम। इस पे भी सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ यूएसए के सामने तुम्हारा भाई खेल ख़त्म था, अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चलते उस दिन, उनका वो कैच ड्रॉप नहीं होता, तो शायद तुम 115 120 पे ऑल आउट हो जाते, या फिर आखिरी तक 120 बना पाते, और यूएसए चेस भी कर सकता था। भाई 100 रन तो उन्होंने बना लिए थे इतने के बाद भी, जब तुम्हारा टारगेट 160 था। अगर तुम 120 बना पाते उनके सामने तो भाई वो 100% चेस कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर और कॉन्फिडेंस होता। अगर कम टारगेट होता तो कॉन्फिडेंस के साथ वो चेस कर सकते थे, और शायद तुम्हारा लग जाता यूएसए वाला मैच। तो भाई इंडिया को देखना पड़ेगा, और इंडिया को देखना नहीं, अभिषेक शर्मा को देखना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आज का मैच जो भी जीतेगा, या साउथ अफ्रीका जीते या इंडिया जीते, उसका भाई सेमीफाइनल का स्पॉट लगभग पक्का है। फिर उसे दो में से एक मैच जीतना है, और अगर दो जीत गए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर एक मैच और जीतना पड़ेगा। ये जीत गए उसके बाद एक और जीतना है, तो भाई ये मैच बहुत ज़रूरी होगा दोनों टीम के लिए जीतना। ये तो हो गया ग्रुप स्टेज में कौन ने कैसा खेला है। अब भाई बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है। देखो भाई इंडिया की स्ट्रेंथ है पहली तो उनके ओपनर्स। हाँ भाई अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा, पर अभिषेक शर्मा अगर वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा चल गया तो भाई एक तरफा कर देता है मैच, हमें सबको पता है। उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी किया है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी किया है। तो अभिषेक शर्मा का चलना, और ईशान किशन तो सबको पता है भाई रेड हॉट फॉर्म में है,
तो इन दोनों का चलना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इंडिया के लिए। और दूसरी चीज़ इंडिया के स्पिनर्स, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। हमने बॉलिंग की बात नहीं करी, हमने हर एक मैच में देखा यही पैटर्न रिपीट होता है कि इंडिया की भले ही पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग ना हो, पर मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर इंडिया की कोई है तो वो है वरुण चक्रवर्ती। भाई वो बंदा अभी तक अनप्लेबल, ऑलमोस्ट अनप्लेबल रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। वो तो सूर्य कुमार यादव उसके पूरे ओवर नहीं करवाते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं करवाते। अगर उसका कोटा पूरा कराया जाता तो शायद वो 2 फाइफर ले लेता अभी तक वर्ल्ड कप में। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडिया की है स्पिन, और ख़ासकर वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर। और हाँ, और जैसे अगर दोनों खेलते हैं अर्शदीप और बुमराह, तो भाई डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं दोनों। तो ये तो हो गई इंडिया की स्ट्रेंथ। हाँ, इंडिया की एक और स्ट्रेंथ है जो कि उनकी डीप बैटिंग। भाई तुम्हारे पास ओपनिंग में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तीसरे पे तिलक, चौथे पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, फिर तुम्हारे पास 6 पे शिवम दुबे, 7 पे रिंकू, 8 पे तुम्हारे पास अक्षर पटेल या फिर सुंदर। अक्सर ही खेलेंगे, पर हमारी बैटिंग डेप्थ भी बहुत अच्छी है। तो बैटिंग डेप्थ, तो इंडिया की बैटिंग डेप्थ भी बहुत सही है। उसके बाद बात की जाए साउथ अफ्रीका की, जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है उनका मिडिल ऑर्डर। हाँ भाई, मुझे पता है अभी तक 4 मैच खेले हैं अफ्रीका ने, चारों में उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ अफगानिस्तान वाला मैच था जिसमें उसके मिडिल ओवर ने ही ओपनिंग करी थी सुपर ओवर्स में। उसको ओपनिंग ही कह सकते हो, या सुपर ओवर खेलने गए थे कौन, मिडिल ओवर वाले, देवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, रायन रिकल्टन कह रहा हूँ, रायन रिकल्टन नहीं, ट्रिस्टन स्टब्स। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे बड़ी थ्रेट होगी इंडिया के लिए ये 3-4 लड़के, रायन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर। भाई बड़े मैच में डेविड मिलर को तुम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, बड़े मैच में हमेशा परफॉर्म करता है वो बंदा। और ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, भाई फियरलेस क्रिकेटर्स। अभी जो सुपर ओवर हुआ था, पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग करी थी पहले वाले सुपर ओवर में, फिर साउथ अफ्रीका को एक बॉल पर 6 रन चाहिए थे टाई करने के लिए, और 7 रन चाहिए थी जीतने के लिए। भाई बंदा बिना प्रेशर लिए छक्का मार देता है ट्रिस्टन स्टब्स। तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है इन लोगों से। मैं इनको अपनी भाषा में कहूँ तो जानवर है भाई। देवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, रायन रिकल्टन और ये डेविड मिलर। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेट ये मिडिल ऑर्डर होगा इन लोगों का। इनका मिडिल ऑर्डर कुछ भी कर सकता है, और भगवान ना करे कि हमारी बैटिंग फर्स्ट आए और ड्यू आ जाए। अगर ड्यू आती है और इंडिया बैटिंग फर्स्ट करता है, भले ही हम 200 बोर्ड पे लगा दें, भाई 200 210 भी चेस हो सकते हैं, इतना खतरनाक मिडिल ऑर्डर है इनका। हाँ, वरुण चक्रवर्ती को कैसे हैंडल करेंगे वो भी बहुत सोचने वाली बात है। मतलब वरुण को खेलना बहुत बड़ी बात है। अगर ये वरुण को हैंडल कर लेते हैं या फिर वरुण को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, फिर तो भाई अफ्रीका को रोकना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शायद फिर बुमराह को अपनी पीक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ हो। तो इनका मिडिल ऑर्डर, और दूसरी चीज़ इनका ओपनर कौन, क्विंटन डिकॉक। भाई बड़े मैच में बड़ा प्लेयर हमेशा परफॉर्म करता है, हमने देखा एक्सपीरियंस काम आता है। ये लड़के जिनका मैंने बताया वो तो फियरलेस हैं, बहुत अच्छी बात है, पर डिकॉक भी टफ टाइम दे सकता है, जल्दी आउट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी स्ट्रेटजी होगी कि मार्करम धीरे खेलेगा, मार्करम को वो सोचेंगे कि वो 10 से 15 ओवर तक खेले, क्योंकि मार्करम बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है स्पिन को। तो शायद उनका प्लान हो कि मार्करम धीरे खेले और डिकॉक से बोलें कि भाई तुम किल के लिए चले जाओ, तुम मारो जाके। तो डिकॉक तेज़ खेलने का ट्राई करेंगे और डिकॉक को जल्दी आउट करना पड़ेगा। तो ये तो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ हो गई। भाई बॉलिंग में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, भले ही रवाड़ा अच्छे से क्लिक नहीं कर पाए ग्रुप स्टेज में, पर भाई बड़ा प्लेयर बड़े मैच में कर देता है परफॉर्म। लुंगी अच्छा बॉलर है। मार्को यानसन, मार्को यानसन इज़ ग्रेट ऑलराउंडर भाई, बैटिंग भी बहुत कमाल की करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। और ईशान किशन और मार्को यानसन का मैचअप देखना है भाई मेरे को, क्योंकि शायद फंसा सकता है वो ईशान किशन को, मज़ा आएगा इसको देखने में। और मैचअप की बात करें तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस क्विंटन डिकॉक। देखो भाई ये बात तो मुझे क्लियर लग रही है कि इंडिया अब अर्शदीप से ही और बुमराह से ही ओपनिंग करवाएगा पावर प्ले में, मतलब बॉलिंग की ओपनिंग।
पहला ओवर अर्शदीप डालेंगे, दूसरा ओवर बुमराह डालेंगे और डालना चाहिए भाई। मैं ये बात हमेशा करता हूँ और हमेशा सोचता हूँ कि बुमराह को दूसरा ओवर या पहला ओवर देना ही चाहिए पावर प्ले का। क्योंकि भाई क्यों बचाना है बुमराह को? बुमराह को डर है क्या या तुम्हें डर है? तो बुमराह को तो देना ही चाहिए पावर प्ले में। अगर तुम उनके बड़े बैटर्स को, ओपनर्स को अगर पावर प्ले में ही आउट कर लो तो फिर तुम्हें बीच में बुमराह को बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बुमराह और क्विंटन डिकॉक का मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। मैचअप तो वरुण चक्रवर्ती और ट्रिस्टन स्टब्स का भी अच्छा होने वाला है। डेवाल्ड ब्रेविस वर्सेस चक्रवर्ती। देखो, डेवाल्ड ब्रेविस बहुत अच्छा हिटर है, पर जितना अच्छा ट्रिस्टन स्टब्स पढ़ता है स्पिनर्स को या रीड कर लेता है, उतना अच्छा डेवाल्ड ब्रेविस नहीं कर पाता। तो भाई ट्रिस्टन स्टब्स और वरुण का तो ट्रिस्टन स्टब्स और वरुण का मैचअप बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा यार आज के मैच में। दोनों ही टीम भाई खतरनाक यार। मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि कितना मज़ा आएगा आज के मैच में। अच्छी बात है भाई, ये मैच श्रीलंका में नहीं है, इंडिया में ही है कि बारिश नहीं होती। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत अच्छी हैं, पानी गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। कल मान लो कल जैसे पानी गिर जाता तो भाई पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है इस सब में। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ड्यू फैक्टर के ऊपर, या पिच कौन सी होगी। पिच भाई मैंने सुना था, अब मेरे को कंफर्म नहीं पता, पिच मैंने सुना था कि पिच होगी काली मिट्टी की पिच, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमी। तो पिच का मैंने देखो भाई सुना था कहीं या पढ़ा था मैंने, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था ना 2023 में, सेम पिच यूज़ होने वाली है इस मैच के लिए। तो ब्लैक सॉइल पिच होगी, आई थिंक ये ब्लैक सॉइल पिच ही होती है। तो इस पे क्या हो सकता है, अगर ड्यू फैक्टर को भी मिलाया जाए, ड्यू उतना नहीं आएगा, आया भी तो बिल्कुल हल्का आएगा, तो उतना एज नहीं मिलेगा तुम अगर बैटिंग सेकंड भी करते हो तो, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो तो भाई डिपेंड करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि भाई हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो होगा ये। हाई स्कोरिंग से मतलब 190 200 अगर तुम बनाते हो तो ये होगा एक अच्छा टोटल। कोई 200 प्लस जाता है तो भाई बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 180 से कम होता है तो भाई ये बिलो पार टोटल होगा और जो टीम चेस करेगी उसके लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि दोनों के पास बैटिंग फायर बहुत तगड़ा है। ये बात हमें याद रखना है कि दोनों की बैटिंग बहुत तगड़ी है। ये तो हो गया पिच वगैरह का। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो इंडिया क्या डिसाइड करेगा। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो आई थिंक इंडिया फील्डिंग डिसाइड करेंगे, पहले फील्डिंग करेंगे उसके बाद चेस करने का ट्राई करेंगे। मान लो इंडिया पहले फील्डिंग करती है और साउथ अफ्रीका को वो ट्राई करेंगे कि 190 200 से पहले रोका जाए। इंडिया का पहला टारगेट यही होगा कि हमें 200 से पहले रोकना है इनको। और पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में तो भाई डिकॉक को न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्विंटन डिकॉक बहुत तगड़ा प्लेयर है और उसके सामने बुमराह होगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। भाई ये बुमराह और डिकॉक का मैचअप की बात करते हुए मेरे को 2019 का मैच याद आ रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें तुम्हें याद हो बुमराह ने ही आउट किया था डिकॉक को। शायद दोनों ओपनर्स को बुमराह ने आउट किया था साउथ अफ्रीका के, जो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप था। और शायद ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन किया था बुमराह ने, तो मुझे अभी भी याद है। तो ये मैचअप तगड़ा होने वाला है। शायद दोबारा बुमराह उसको आउट कर दे या फिर भाई क्विंटन डिकॉक मेरिट पे रन मार सकता है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है यार। तो अब बात करते हैं ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये मैच कौन जीत सकता है। इंडिया फेवरेट्स है, साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है, या फिर दोनों ही फेवरेट्स नहीं है। मेरे हिसाब से भाई कोई फेवरेट्स नहीं है इसमें, ये बिल्कुल 50-50 मैच है। हाँ, अगर मेरे को देखना हो कि किसके पास थोड़ी सी एज हो सकती है
तो वो होगी इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती है और भाई हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर है जो कि डेथ ओवर में बहुत तगड़ी बॉलिंग कर सकता है, और अर्शदीप भी अच्छी बॉलिंग करता है भाई डेथ ओवर्स में। तो ये एज कह सकता हूँ ज़्यादातर भाई वरुण चक्रवर्ती। अगर साउथ अफ्रीका वरुण को न्यूट्रलाइज कर देती है तो भाई साउथ अफ्रीका को टक्कर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वरुण का रोल बहुत बड़ा होने वाला है आज के मैच में, वरुण का, बुमराह का। भाई बड़े मैचेस में बड़े बॉलर्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है, और आई थिंक वरुण का रोल सबसे बड़ा है। अगर वरुण परफॉर्म करता है, उनके मिडल ऑर्डर को परेशान करता है, फिर तो भाई इंडिया के फेवर में जाएगा। अगर वो न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं वरुण को, तो भाई मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। फिर बुमराह को ही कुछ करना पड़ेगा, या फिर अभिषेक शर्मा को चल लेना या फिर आज अभिषेक शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये भी भाई ड्यू है, बहुत बड़ा ड्यू चल रहा है रन्स का अभिषेक शर्मा के पास, और उसके ऊपर प्रेशर भी होगा क्योंकि भाई छोटी टीमों के खिलाफ आउट होके आया है, 3 मैचेस में 3 डक। तो अभिषेक शर्मा के पास दबाव तो बहुत होगा, पर आई थिंक कि वो ओवरकम करेंगे इसको, और शायद रन बना लें। आई एम नॉट श्योर अबाउट और शायद रन बना लें भाई, कुछ नहीं कह सकते, बड़ा प्लेयर है, शायद परफॉर्म कर जाए। तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बहुत अच्छे इनके आंकड़े हैं। तो देखना होगा तिलक वर्मा आज कैसे खेलते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा पे बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है, और आज तिलक वर्मा भी सोच रहे होंगे कि आज मैं करके दिखा दूं कुछ बड़े मैच में, क्योंकि आज से बड़ा मैच तो नहीं होगा ना सुपर 8 में। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ खेलना है, जिम्बाब्वे खेलना है। आज का मैच बहुत बड़ा है अभिषेक के लिए, तिलक के लिए, भाई हर एक बंदे के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज का मैच जीतते हो तो तुम डायरेक्ट सेमीफाइनल का आधा टिकट कटवा लेते हो, सीधी सी बात ये है। हाँ, एक मैच और होने वाला है आज। देखो इंडिया और इसका तो हो गया, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज का मैच कौन जीत सकता है। तो भाई कोई भी जीत सकता है, मैं बता चुका। इंडिया के पास हल्की सी एज है स्पिनर्स की वजह से, और एक बॉलिंग थोड़ी अच्छी कर सकते हैं इंडियन वरुण चक्रवर्ती की वजह से थोड़ी सी एज इंडिया के पास है। तो भाई मैं तो 50-50 जाऊंगा। अगर ड्यू फैक्टर होता है तो भाई जो टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करेगा उसके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फायर पावर बहुत ज़्यादा है, और जो भी टीम टॉस हारती है उसे भाई 200 तो लगाना है मिनिमम, 190-200 तो मिनिमम लगाने पड़ेंगे बोर्ड पे, क्योंकि सामने वाली टीमों में बहुत ज़्यादा फायर पावर है और बहुत डीप बैटिंग भी है। उधर यानसन तक बहुत तगड़ी बैटिंग है, यहाँ हमारे रिंकू के बाद अक्षर पटेल आता है। तो भाई बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है दोनों टीम्स में। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।